नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख समाधि और मकबरे से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कन्फर्म है दोस्तों। आपको मध्य प्रदेश में स्थित जो प्रमुख समाधि और स्मारक है जो कि आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, व्यक्ति और उससे संबंधित उसकी जो समाधि है, स्थल है, या जो उसका जहाँ पर उसका मकबरा स्थित है वो स्थान आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, या आपको स्थान का नाम दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि यह किस व्यक्ति की समाधि है, किस व्यक्ति का मकबरा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसी मॉडल पेपर में हम जितने भी प्रमुख मध्य प्रदेश में जितने भी प्रमुख समाधि और मकबरे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसी न्यू वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप यहाँ से अपने 2 से 3 नंबर पक्का कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि महारानी सख्याराजे सिंधिया की समाधि। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि महारानी सख्याराजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर स्थित है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, महारानी सख्याराजे सिंधिया की जो समाधि है वो शिवपुरी में स्थित है। या आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किनकी समाधि शिवपुरी में है, और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और दोस्तों आपको वहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा महारानी सख्याराजे सिंधिया। तो आपको याद रखना है कि जो शिवपुरी में है वो सख्याराजे सिंधिया महारानी जो है इनकी समाधि स्थल है वहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये भी कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, पीर बुधान का जो मकबरा है वो शिवपुरी में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तात्या टोपी की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो ये भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आपकी शिवपुरी में ही है। ठीक है, आपको याद रखना है कि शिवपुरी में किन किन व्यक्तियों की समाधि है। ठीक है, तो तात्या टोपी की जो समाधि स्थल है दोस्तों वो भी शिवपुरी है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, माधवराव सिंधिया की समाधि स्थल। ठीक है, आपको बताना है कि माधवराव सिंधिया का समाधि स्थल कहाँ है। तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? शिवपुरी में ही है। ठीक है ना, आपको 4 प्रमुख शिवपुरी में स्थित व्यक्तियों के समाधि स्थल पता चल गए। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है तानसेन का मकबरा। एग्जाम में अगर आपने दिया है पहले एग्जाम दोस्तों तो आप सभी को पता है कि कितने बार एग्जाम ये पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है ना, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद गौस का मकबरा। अब ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में ही स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि। अब आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल कहाँ है। तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। 3 प्रमुख नाम आपको मिल गए, और तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पूछा गया दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन कि तानसेन का मकबरा याद रखिएगा ग्वालियर, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर, और महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। तीनों ही कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में। ठीक है ना, आपको याद रखना है। देखिए एक और मकबरा है ग्वालियर में, झलकारी बाई की समाधि। ठीक है, झलकारी बाई की जो समाधि स्थल है वो भी ग्वालियर ही है। ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। झलकारी बाई की जो समाधि स्थल है वो है ग्वालियर। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्लाह शाह चंगेज़ का मकबरा। एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि जो चंगेज़ का मकबरा है वो मांडू में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है होसंग शाह का मकबरा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि होसंग शाह का मकबरा कहाँ है। तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? मांडू में स्थित है। ठीक है ना, जो मकबरे दोस्तों एक ही जगह पर है, हमने उनको एक साथ रखा है उन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी अवंतीबाई की समाधि। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रानी अवंतीबाई का समाधि स्थल कहाँ है। ठीक है ना, बिल्कुल रट के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको मंडला में।
ठीक है, याद रखिएगा मंडला में स्थित है रानी अवंतीबाई की समाधि। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है रानी गिरधारी बाई की समाधि। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपके लिए हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन नया हो। रानी गिरधारी बाई की जो समाधि है ये भी मंडला में ही स्थित है। याद रखिएगा, अगर आपको मंडला से पूछा जाता है तो ये दो प्रमुख नाम हो सकते हैं उनमें, एक रानी अवंतीबाई की समाधि और रानी गिरधारी बाई की समाधि। ठीक है, दोनों की समाधि कहाँ पर स्थित है? मंडला में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुमताज महल की कब्र। ठीक है, मुमताज महल की कब्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों बुरहानपुर में। ठीक है, मुमताज महल की जो कब्र है यह स्थित है दोस्तों कहाँ पर? बुरहानपुर में। दौलत लोदी का मकबरा। ठीक है, दौलत लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका बुरहानपुर में ही स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा कहाँ है? ठीक है, तो यह कहाँ पर स्थित दोस्तों? भोपाल में। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ये आपको भी पता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मल्हार राव होलकर की जो समाधि स्थित है दोस्तों वो कहाँ पर है? भिंड के आलमपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आलमपुर में स्थित है मल्हार राव होलकर की समाधि। एग्जाम के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, रानी दुर्गावती की समाधि आपको पूछा जाता है दोस्तों, तो कहाँ पर है? जबलपुर बरेला गांव में। ठीक है ना, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती की जो समाधि स्थल है वो है जबलपुर, याद रखिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। पेशवा बाजीराव की समाधि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर है? रावणखेड़ी में है। ठीक है, रावणखेड़ी में जो कि खरगोन के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आपके पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीजू बावरा की समाधि। अब आपको बताना है कि बीजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों? चंदेरी। ठीक है, और चंदेरी काय के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सबसे ज़्यादा साड़ियों के लिए। ठीक है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी। आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि साड़ियों का शहर या साड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध नगर है वो कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा चंदेरी। या एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा साड़ियों के लिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कान्हा बाबा की समाधि। मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा कान्हा बाबा की समाधि होशंगाबाद में स्थित है। ये थे दोस्तों आज के 20 मध्य प्रदेश में स्थित जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रमुख मकबरे और समाधि से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इन प्रश्नों को दोस्तों आपको याद रखना है, आपको यहीं से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।